एक व्यक्ति अपनी पत्नी की बेवफाई से इतना ज्यादा परेशान हुआ, दुखी हुआ कि फिर उसने एक दिन गुस्से में आकर अपनी पत्नी की मुर्गा काटने वाले चापड़ से गर्दन काटकर हत्या कर दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम कोड। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान चौंका देने वाला ये मामला जो सामने आया है वह झारखंड के गुमला जिले से आया है। यहाँ पर अमित टोपो नाम का एक व्यक्ति बड़े आराम से रहता है, लेकिन दोस्तों उसकी भी एक दुख भरी कहानी। वह अक्सर शराब पीने का आदी है और वह अपनी पत्नी की बेवफाई से बहुत ज्यादा परेशान है। उसके 3 बच्चे भी हैं और दोस्तों यहाँ पर वह अपनी पत्नी की बेवफाई से इस प्रकार दुखी है कि उसकी पत्नी उसके पास एक बच्चे को छोड़कर चली गई है, अपने साथ 2 बच्चों को साथ ले गई है और अपने प्रेमी के साथ भागकर कहीं दूर रहने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर अमित टोपो को अपना पेट पालना ही भारी पड़ रहा था, साथ ही साथ एक और बच्चे को पाकर वह दुखी भी है, परेशान भी है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात जो है वह यह है कि वह उसकी जो पत्नी, जिसकी शादी को 4 वर्ष बीत चुके हैं और वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है दोस्तों, लेकिन उसकी पत्नी पता नहीं किस वजह से एक अन्य युवक जो उनका पड़ोसी ही था, यानी कि पड़ोस में रहने वाला था, उसके साथ प्रेम प्रसंग में फंस जाती है और फिर उसके साथ रहने का निर्णय कर लेती है। और एक दिन मौका पाकर वह अपने प्रेमी के साथ भागकर दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है। वह अपने साथ 2 बच्चों को भी लेकर गई है। यहाँ अमित परेशान होता है क्योंकि उसको अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी खाना वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है। और वह, अब आप जानते हैं कि पत्नी की घर में बहुत बड़ी भूमिका होती है और जब कोई पत्नी अपने परिवार को छोड़कर चली जाए तो उस पर क्या क्या बुरी हालात गुजरने पड़ते हैं, क्या क्या बुरी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन फिर वह जो अमित होता है, अमित टोपो विचार करता है क्यों ना अपनी पत्नी को बहला फुसला कर वह घर ले आए। और फिर वह इसी कंडीशन में निकलता है अपनी पत्नी के घर, जहां पर वह अपने प्रेमी के साथ रह रही होती है। यहाँ पर उसका प्रेमी गुजर बसर के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ होता है। और दोस्तों, यहाँ अमित टोपो मौका पाकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और फिर उससे बातें करता है। और उन बातों में आप जानते हैं, जैसे कि वह उसकी पहले ही पत्नी थी, उसको अपनी बातों में ले लेता है और उसको समझा बुझाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों, यहाँ पर समझा बुझाकर जब अपने घर पहुंचता है तो फिर सभी बच्चों को इकट्ठा देखकर दोनों बेहद खुश हो रहे होते हैं। और दोस्तों, अब दोनों मिलकर खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रात्रि का समय होता है, तीनों बच्चे खाना खाकर बड़े प्यार से साथ एक दूसरे के सो जाते हैं और उनको लगता है कि अब मम्मी पापा सब एक हो गए हैं और अब बड़ी मजे से जिंदगी बीतेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो होना ही कुछ और था। अब दोनों पति पत्नी दोनों एक ही बिस्तर पर लेट रहे होते हैं और यहाँ पर जो पति होता है, यानी कि अमित टोपो, अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें कर रहा होता है। लेकिन इसी प्यार भरी बातों का कब गुस्से में तब्दील हो जाना होता है पता नहीं चलता। और दोस्तों, यहाँ पर अमित जो टोपो है वह अपनी पत्नी के साथ उसके प्रेमी को लेकर जिन बातों पर वह गुस्सा होती थी उन्हीं बातों को करना शुरू कर देता है। और दोस्तों, देखते ही देखते उनका जो कहासुनी है वह झगड़े में तब्दील हो जाती है। और दोस्तों, अमित टोपो बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए वहीं पड़ोस में ही पड़े हुए मुर्गा काटने वाले चापड़, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो अमित टोपो है मुर्गा वगैरह काटकर अपना गुजर बसर करता है। ये लोग नॉनवेज खाते हैं और दोस्तों, इसी प्रकार से वहां पर जो मुर्गा काटने वाला जो चापड़ होता है, यानी जो धारदार हथियार होता है, वही वहां पे पड़ा हुआ होता है। और अमित टोपो उस गुस्से में उस चापड़ को अपने हाथ में उठा लेता है और फिर देखते ही देखते अपनी पत्नी मंजुला टोपो के गर्दन पर वार कर देता है। और जैसे ही वह गर्दन पर चापड़ पड़ता है, तेज धार होने के कारण मंजुला टोपो की गर्दन कटकर अलग हो जाती है। और दोस्तों, उसका अब जो बाकी धड़ है वह तड़पने लगता है, मचलने लगता है और वहीं पर वह गिर जाती है उसकी शरीर। और अमित टोपो उस भयावह स्थिति को देखते हुए बहुत ज्यादा डर जाता है, सहम जाता है, परेशान हो जाता है कि अब क्या कर रहे हो यार, उससे तो गलती हो गई। वह अपनी झोंपड़ी में ही अपनी पत्नी के शव को छोड़कर और फिर वहां से भाग खड़ा होता है। और दोस्तों, उसका पता नहीं चलता कि वह कहां पर गया है। दोस्तों, अब वह पूरी रात जैसे तैसे गुजार देता है और सुबह होते ही पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस के सामने वह अपना आत्मसमर्पण करते हुए
पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देता है। जिस प्रकार से हमने आपको एक कहानी सुनाई है, उसी प्रकार से अमित टोपो पुलिस को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी की बेवफाई से बहुत ज्यादा परेशान था। फिर भी उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत सारी कोशिश करी और मनाकर उसको घर पे लेकर भी आया, लेकिन उसकी पत्नी के दिमाग से उसके प्रेमी का जो भूत है वह नहीं उतरने को दे रहा था और वह लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी की ही बातें कर रही थी। इन बातों को लेकर अमित टोपो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के चलते हुए उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर मुर्गा काटने वाले चापड़ से हमला कर दिया और उसी हमला के फलस्वरूप उसकी जो पत्नी है मंजुला टोपो की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ अमित टोपो के बताए हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। अमित टोपो उनके साथ होता है और अब यहाँ पर उनके तीनों बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, जग जाते हैं और वे अपनी माँ की लाश को देखकर बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। वहां पर मंजुला टोपो की कटी हुई गर्दन अलग पड़ी है और बाकी का बचा हुआ धड़ अलग पड़ा हुआ है। पुलिस उस सब को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचवाती है और अमित के द्वारा इस्तेमाल किए गए उस धारदार हथियार यानी कि मुर्गा काटने वाले चापड़ को भी बरामद कर लेती है और फिर अमित को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की पूरी प्रक्रिया अपनाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या अमित ने जो ये खतरनाक कदम उठाया, क्या ये जायज था? क्या अमित द्वारा अपनी पत्नी की बेवफाई पे जो उठाए गए कदम थे, आपको लगता है कि यह सही है? क्या उसकी पत्नी द्वारा अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़कर किसी प्रेमी के साथ भाग जाना, क्या ये सही बात है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी और ये सूचना अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। दोस्तों, आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।